अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। सूरत हाल में बेहतरी नजर नहीं आ रही नाजरीन। रमजान मुबारक शुरू हो चुका है और जो पिछले 24 घंटे का जो डेटा आया, जो फिगर्स आए हैं, उसमें हाईएस्ट एवर इंक्रीज हुआ है इन्फेक्शंस में। 1000 से ऊपर हुआ है। इससे पहले एक दिन में इतने इन्फेक्शंस नहीं हुए थे। अब इसका एक वजह तो ये बताई जा रही है कि क्योंकि हमारी टेस्टिंग ज्यादा होती जा रही है, तो जाहिर जाहिर बात है कि इन्फेक्शन तो बढ़ेंगे। और टेस्टिंग के जो नंबर्स हैं वो भी हमें बताया जा रहा है कि हर हर दिन जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो गई थी कि रमजान में क्योंकि लॉकडाउन जो है उसको ईज ऑफ कर दिया गया है, और खास तौर पे एक ऐसे वक्त में जब जो जो ग्राफ है इन्फेक्शंस का वो बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो इससे क्या मसाइल हो सकते हैं। अब इसमें आप ये भी देखिए कि जो जो पहले दिन पहले रोजे के बाद जो है वो दो बहुत ही अहम हुकूमती जो काबीना के मेंबरान हैं, उन्होंने उसी खदशे का इजहार किया जो बहुत सारे लोग बशमूल मेरे हम कर रहे थे। डॉक्टर जफर मिर्जा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जो एसओपीज बनाए थे गवर्नमेंट ने मसाजिद के लिए 20 नुकात के, वो उनके मुताबिक वो उस तरीके से फॉलो नहीं हुए जहां तक उनके पास रिपोर्ट्स आई हैं। और ये बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो जो जो इन्फेक्शंस के फैलाव का जो खदशा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, उन्होंने भी यही कहा मीडिया से बात करते हुए कि जो एसओपीज हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। और उसके साथ साथ एक ताजा रिपोर्ट भी आई, एक सर्वे आया है जिसमें, खैर जो सर्वे है उसके रिजल्ट्स अभी मैं कुछ ही देर में आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये मामला कहां जा रहे हैं। अब ये जो इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है, इसमें इसमें अब हुकूमत के पास के ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, या वो अभी भी यही कहेंगे कि नहीं, हमने उसी तरीके से मामलात को रखना है, उसी तरीके से हमने जो है वो जो लॉकडाउन है उसमें कुछ मजीद जिसे कहते हैं कि सख्त बड़ा फैसला किया है गवर्नमेंट ने, और उस फैसले के जो जो असरात हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर आने शुरू हो रहे हैं। तीन मेहमान मुझे ज्वाइन करें नाज़रीन। आज मैं उनकी मदद से ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये मामलात कहाँ पे जा रहे हैं, और उसके बाद प्रोग्राम के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि हुकूमत सिंध जो है वो सारे मामले को कैसे देख रही है। मेरे मेहमानों का मैं तारुफ कराता हूँ। जनाब सेनेटर फैसल जावेद साहब मेरे पहले मेहमान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर फैसल जावेद साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब शाइस्ता परवेज साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, और इस हवाले से वो भी लाहौर में मौजूद है। लाहौर भी अब एक तरीके से एक एपिसेंटर बन चुका, पंजाब में बड़ी बड़ी वहां पे सूरत हाल जो है वो खराब होती जा रही है। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब सरवर बारी साहब। उनके इदारे ने ये सर्वे किया है जिसके बारे में बात कर रहा था। सोशल वर्कर हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, कॉलम भी लिखते हैं, और बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज हैं उन पे। हम तीनों का बहुत शुक्रिया। अगर सेनेटर फैसल जावेद साहब और शाइस्ता परवेज साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जरा सरवर बारी साहब से शुरू कर लूं ताकि वो सर्वे क्या था और उसमें से क्या चीजें निकली। देखिए, हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान में जिस तरह का लॉकडाउन था और जिस तरह उसकी खिलाफवर्जियाँ हो रही थी, तो हमने समझा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो मुमलकत सदर पाकिस्तान और जो उलमा हजरात हैं उनके दरमियान जो 20 नुकाती मुआहदा हुआ है उस पर किस कदर अमल हो रहा है। तो उसके लिए हमने जो है वो 194 मसाजिद का जो है मुशाहिदा किया है, और हमने तकरीबन 45 ऑब्जर्वर्स को बाकायदा ट्रेन किया था कि वो एक चेकलिस्ट जो है उसमें हमने 6 सवाल, जो 20 नुकात है उसमें 6 नुकात जो हम समझते हैं सबसे अहम थे उनको हमने निकाला, और 45 ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया 15 शहरों में और टाउन्स में, और उसका जो डेटा है वो हम आपके सामने रख चुके हैं। वो आज के डॉन अखबार में पहले सफ़े पर छपा है। उसके मुताबिक हमने ये देखा है, एक तो पहली बात है यहाँ पर कंप्लायंस इन नुकात पर कम है, वहाँ पर जो हुकूमती रिट है या उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो भी बहुत कमज़ोर देखी गई। शहर की जामिया मसाजिद में जो है वो निस्बतन बेहतर नजर आई, लेकिन उसमें भी जो 70% के करीब खिलाफ होती। तो एक तो बात यह है कि
बिल्कुल इसको नहीं देखा जा रहा, फॉलो नहीं किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ खुल्लम खुल्ला जो नुकात हैं उनकी खिलाफ वर्जी होते हुए देखी गई है। और उस डेटा के मुताबिक जो 6 फुट का फासला है कि 2 नमाजियों के दरमियान या 4 या 5 4 नमाजियों के दरमियान जो 6 फुट का फासला हर तरफ होना चाहिए, यानी दाएं बाएं आगे और पीछे, तो जो हमारा डेटा निकल के आया है उसमें 72% मसाजिद में 6 फुट का फासला नहीं मौजूद था। इसी तरह अगर मास्क को देखें कि मास्क का पहनना बहुत ज़रूरी था, वो उसमें 90% जो है मसाजिद में मास्क पहनने वाले जो लोग हैं वो ना होने के बराबर थे। इसी तरह वजू मस्जिद में करने पर पाबंदी थी, लेकिन इसमें भी जो 70% मसाजिद हैं उसमें ये खिलाफवर्जी करते हुए पाई गई। इसी सिमिलरली जो है फुटपाथ जो मस्जिद के साथ है या सड़क जो साथ है उस पर नमाज पढ़ना मना था, लेकिन 93% मसाजिद में ये भी खिलाफवर्जी होते थी। मसला अब ये है कि बाजारों में तो बहुत सारे टीवी और अखबारात में आ रहा है कि खिलाफवर्जी हो रही है, लेकिन मसाजिद में आप मुसलसल 1 घंटा आधा घंटा लोगों के साथ खड़े हैं और वो बंद जगह है, वहां पर जो इम्पैक्ट है कोरोना का वो बाजारों की निस्बत ज्यादा वाइड स्प्रेड होगा। इसलिए ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि जो वायरस है उसको मसाजिद से घरों में और कम्युनिटी में लेके आने का है, इसलिए इसको हाईलाइट करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। सरवर बारी साहब, ये वाकई में यानी ये जो फिगर्स हैं ये परेशान कुन है। फैसल जावेद साहब, ये अभी देखिए ये जो सैंपल है, जाहिर बात है ये एक सैंपल है और उसमें सैंपल में कुछ प्लस और माइनस भी हो सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन उससे हमें एक ट्रेंड जरूर नजर आ रहा है। और ये देखिए ये जो उन्होंने कहा कि जो 72% जो है मसाजिद में फासला जो कहा गया था वो नहीं रखा जा रहा, 70% जगहों पे जो वजू के लिए जो SOP बना था वो फॉलो नहीं हो रहा, 93% मसाजिद में जो बाहर नमाज नहीं होनी थी वो फॉलो नहीं हो रही। तो अगर ये पहले दिन ये हाल है फैसल जावेद साहब, तो ये तो जो हुकूमत ने जो फैसला किया था ये तो उसकी धज्जियां उड़ा के रखती है लोगों ने। जी फहद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। आप अभी स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये हम एक जिम्मेदार पाकिस्तानी की तरह सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और स्काइप से कर रहे हैं। और कैमरामैन आपके बाकी लोग? जी जी, ये हम स्काइप से कर रहे हैं। मैं भी स्काइप से कर रहा हूँ। आप भी स्काइप से कर रहे हैं। यही मैं बाकी चैनल्स का भी कहता हूँ कि जिस तरह से कैमरामैन हैं, टेक्निकल स्टाफ है, DSNG के लोग हैं चैनल्स में, उसी तरह से काम चल रहे हैं। और अगर इस तरह से आपकी तरह से स्काइप पे प्रोग्राम करें और सोशल डिस्टेंसिंग को करें तो चैनल्स खुद एग्जाम्पल बनेंगे बाकी लोगों के लिए। हमने सारा जोर लगाया हुआ मस्जिदों के ऊपर और हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं फॉलो नहीं कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं ये, लेकिन लोगों को जब आपने फॉलो कराना है तो उसकी प्रैक्टिकल एक मिसाल बनना है। हमारे 50 से ज्यादा टीवी चैनल्स हैं और फुल अभी रमजान के गेम शोज भी शुरू हो गए हैं। कहने का मकसद यह आपने खुद इंस्पायर करना है, लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाना है, तब लोग होगा। ये कोरोना एक नई चीज है और पूरी दुनिया में है और ये रुझान एकदम से लोगों का नहीं बदलेगा। इसमें उलमा इकराम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बावर करवाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता और तरीकेकार से, कोई सख्ती से नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं, गांव देहातों में जो अरसा दराज से एक रूटीन चली आ रही है लोगों की, और उसकी लोगों की एक रूटीन चली आ रही है रमजान के अंदर तरावी के हवाले से, तो उसमें आप लोगों को आहिस्तगी से बता सकते हैं, तरीकाकार से बता सकते हैं। अभी 2 रोजे हुए हैं और सर्वे भी आ गया है, तो जाहिर है ये सर्वे ठीक है, क्योंकि जाहिर है बहुत से लोग जो हैं वो जो 20 निकाती एक चीज है उसको बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी तो 2 दिन हुए हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उलमा कराम ने हमें यकीन दहानी कराई है कि उलमा कराम जो हैं वो अपने अपने पहले दिन जितना ये एक तरीके से इन SOPs को फॉलो नहीं किया गया, और मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूं, सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि सर्वे है लेकिन सर्वे आपको एक ट्रेंड बताता है
क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले दिन ही ये साबित हो जाएगा कि बिल्कुल उन एसओपीज को जो है वो हवा में उड़ा दिया गया है? ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप भी थोड़े से घबरा गए या परेशान हुए? घबराने या परेशान होने की नहीं है, बात जानने की है। आप पाकिस्तान से है ना फाद, आप भी जानते हैं, बाकी हमारे मेहमान भी पाकिस्तान से हैं, जिन्होंने सर्वे किया वो भी पाकिस्तान से हैं। हम सब अपने दिलों में एक चीज जानते हैं कि ये इतनी आसान बात नहीं है कि लोगों का एक दिन में पूरी की पूरी चीज को फॉलो करना। ये नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये बात सब जानते हैं। इसलिए टाइम लगेगा रुझान बदलने में। ये कोरोना भी नया है, ये सारी चीजें नई हो रही हैं, पहली बार हो रही हैं। एकदम से बटन दबा के आप यानी कि पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे कि होगा, किसी को कुछ पता नहीं था। इसलिए इस पे टाइम लगेगा। आपका सर्वे ठीक है, क्योंकि यही यही मैंने भी देखा है कि यूं ही हो रहा है कि कोई ज्यादा उसको लोग जो हैं 20 के 20 उसको बिल्कुल डिट्टो उस पे नहीं बैठ रहे। उस पे टाइम लगेगा और उलमा इकराम इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। आप देखिए लीड हो रही है एक चीज फैसल मस्जिद से, कारी अखलाक मद्दी साहब तरावी को लीड करते हैं, वो पीटीवी पे आती भी है तरावी, और देख रहे हैं उस पे सोशल डिस्टेंसिंग। ये लोगों को दिखा रहे हैं किस तरह से आप फॉलो करो। इसमें टाइम जरूर लगेगा लोगों को, और घरों का एक रोल है। घर पे जो टेलीविजन देख रहे हैं, घर के बड़ों का रोल है, घर के बच्चों का रोल है। बच्चे बड़ों को बताएं, बड़े छोटों को बताएं, मिलके करेंगे फाद, मिलके करेंगे ये। हाँ शाइस्ता परवेज साहब, अब ये यहाँ तक तो फैसल साहब की बात दुरुस्त है कि हम एक बार कहें और वो फौरन सब कुछ हो जाए, वो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि अच्छा जी अब और थोड़ा टाइम दें, अगर पहले दिन ये एसओपी फॉलो नहीं हो रहे तो 2 दिन और वेट करें, 4 दिन और वेट करें, 8 दिन और वेट करें, शायद 2 हफ्ते और वेट करें, फिर ये हालात बेहतर हो जाएं। वो 2 हफ्ते या 10 दिन की जो कीमत है वो अदा होगी इन्फेक्शन में। मेरा ख्याल है ये शायद एहसास गवर्नमेंट को हो रहा है। शाइस्ता परवेज साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, थैंक यू फहद आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें? मुझे फैसल से ये पूछते हैं, क्योंकि हमने जब सारी हमारे इर्द गिर्द बॉर्डर्स पे कोरोना फैल रहा था, उस वक्त हमारे पास तैयारी का टाइम था, लेकिन उस वक्त भी हम शायद इस ख्वाबो ख्याल में थे कि नहीं ये हमारे मुल्क में तो नहीं आएगा, हमने कोई तैयारी नहीं की। और जब वो आ गया उसके बाद हम शुरू हुए, और फिर हम इसी डिली डेलिंग में रहे कि हमें आया लॉकडाउन करना है कि लॉकडाउन नहीं करना, किस किस्म का लॉकडाउन करना है, किसको इजाजत देनी है। अब मेरे भाई ने ये बात की कि लोगों का एक माइंडसेट होता है, लेकिन होगा कि पाकिस्तानी बाय नेचर आर नॉट सीरियस, वो किसी चीज को भी सही सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अगर आपके ऊपर बैठी हुई लीडरशिप ही उस बात को सीरियस नहीं लेगी और कहेगी कि आप खुद देख लें आपने किस तरह का लॉकडाउन करना है, और जो सूबे लॉकडाउन कर भी रहे हो उनको भी आप डिस्करेज करें, तो फिर नतीजे जो हैं वो आपके सामने हैं। अब इन्होंने कहा कि हमने मिसाल बनानी है और हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे। फहद, आपका भी आज आर्टिकल है स्मार्ट, जो एक हमने वर्ड निकाला है, ये स्मार्ट लॉकडाउन, और ये वक्त क्या हमारे पास है? जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है और जिस तेजी से लोग नॉन सीरियस हो रहे हैं, वो आप लोगों का, मेरा ख्याल इस्लामाबाद में क्या लाहौर में तो अब लगता है कि देयर इज नो लॉकडाउन, क्योंकि सब फिर रहे हैं। ये किन लोगों की बात कर रहे हैं, किन लोगों के माइंडसेट की बात कर रहे हैं? देखिए, पहली दफा बैड गवर्नेंस इस कि आप जल्द और वक्त पर फैसला ना करें, और फिर दूसरी हुकूमत को प्रेशर में आने की। अगर आप हुकूमत में हैं और आप प्रेशर में आ गए तो कहानी खत्म है। अगर आप मेरी बात सुने फहद, अगर मस्जिद नबवी, अगर खाना काबा, अगर फलस्तीन की मस्जिदें, मस्जिद अक्सा, पूरी दुनिया की मसाजिद चर्चेस बंद हो सकती हैं, तो मुझे बताएं कि हम किस किस्म के लोग हैं, हुकूमत किस किस्म की है, और हम क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। हम तबाही जब हर तरफ मच जाएगी, हमारे डॉक्टर्स आपके सामने टेलीविजन पे आके हाथ जोड़ रहे हैं,
और एक लॉकडाउन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारी हुकूमत को यही समझ नहीं आ रही कि इस वक्त एक मेडिकल इमरजेंसी है, देखें इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं कि एक तो आप एक पॉलिसी बनाएं, दूसरी आप टेक्निकल उसकी इम्प्लीकेशन देखें कि टेक्निकली उसकी क्या चीजें हो सकती हैं, और दूसरी पॉलिटिकली लोगों को इन्वॉल्व करें। मैं माजरत के साथ कहती हूँ कि मेरा भाई बैठा है, इन तीनों चीजों में पॉलिसी वाइज, टेक्निकल एडवाइस वाइज और पॉलिटिकली दे हैव फेल्ड, बट हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम किस तरफ जा रहे हैं? ये मस्जिदों में को 3-4 दिन में 5 दिन में ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। आपका एक्सपीरियंस जो है वो क्या कहता है कि ये मुमकिनात में शामिल है कि थोड़ा और अगर टाइम दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे? एक मिनट, मुझे ये बताएं कि ये फैसल मस्जिद की मिसालें दे रहे हैं और शाही मस्जिद की दे देंगे कल को, लेकिन जो गलियों में और मोहल्लों में मस्जिदें हैं, जो छोटे छोटे कमरों में मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां कहां सोशल डिस्टेंसिंग होगी? वहां कहां एक दूसरे ये एसओपीस फॉलो होंगे? ये क्या सोच के, क्या समझ के ये फैसला हुआ है? मेरी समझ से ये बालातर है, और हम जिस तबाही की तरफ बढ़े, अल्लाह ना करे हमारा सिस्टम ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। फैसल जावेद साहब, ये जो शाइस्ता साहबा का आर्गुमेंट है, जो उलमाए कराम कर रहे हैं, जो दीगर लोग कर रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी मामलात इस तरीके से बेहतर ना हुए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? पहले तो शाइस्ता बीबी से मैं सवाल पूछता हूं कि आप होती हमारी जगह तो क्या करती? देखिए, मैं तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, मैं तमाम टेक्निकल लोगों को जो और उन लोगों को जो इस एक्सपीरियंस को किसी ना किसी सूरत से भुगत रहे हैं या भुगत चुके हैं, उनको सबको एक मेज पर बिठाती और फिर फैसला करती। मैं ये क्या ना फैसला करती होता कि वो फैसला होता? देखिए, वो फैसला वो होना चाहिए था जो तमाम दुनिया में हुआ है। क्या फैसला? आप अगर पीएमएलएन होती तो क्या करती अभी? देखिए, पीएमएलएन होती तो मैंने आपको बताया है ना कि हमने बड़े बड़े मुश्किल पे तो बैठा नहीं सकते ना, सोशल डिस्टेंसिंग है। आप क्या करते हैं? मेरा ख्याल है क्या हम फैसला करते हैं? अगर मेज पे बैठा भी देते उसके बाद वो फैसला होता है, वो क्या होता? फैसल, मेरी बात सुने, हम वो कौम है जो रेड लाइट को भी फॉलो नहीं करते। हम वो लोग हैं जो कवानीन को तोड़ के खुश होते हैं। हम गलियों मोहल्लों की मस्जिदों को, आप मुझे बता देना, मेरा पहला सवाल है कि आप कंट्रोल करवा लेंगे? हम वो लोग हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो कि नहीं है कानून में, बनाते हैं जो नहीं बनाने चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप ये मस्जिदों वाली चीज पे क्या करती? मेन टॉपिक पे आ जाए। मेन टॉपिक पे यूं ना, मेरा नून लीग अगर होती कोरोना पे क्या करती? ठीक है, चले क्या करना चाहिए? आपने बहुत ज्यादा तनकीद की है, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आप, उस पे ध्यान दें। बिल्कुल ठीक है, कोरोना पे ही मैं बात कर रहा हूँ, आप ठीक फरमा रही हैं। मुझे बताएं, नून लीग होती क्या करती है मस्जिदों और तरावी के हिसाब से? ये जो भी आप फैसलों पे तनकीद की है, आप होते आप क्या करते हैं? मेरी बात सुने फैसल, चाहे खुशकिस्मती से या हमारी बदकिस्मती से, इस वक्त आप हुकूमत में हैं, आपने लीड करना है, आपने फैसला करना है, और आपने देखना है कि आप ये इम्प्लीमेंट करा सकेंगे। जो आपने फैसला किया है इसको इम्प्लीमेंट करा सकेंगे? अगर आप मुझे इसका जवाब दे दें, गलियों में मोहल्लों में जो मस्जिदें हैं, क्या आप उन पे यहाँ वहाँ इम्प्लीमेंट करा सकेंगे? वो जो आपने टाइगर फोर्स बनाई है उसको मैदान में उतारे ना। फैसल साहब, इसका मतलब ये, देखिए, तनकीद तो बैठ के कोई भी कर सकता है फाद भाई, बातें तो बहुत लंबी लंबी हो सकती हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते, तो फिर तो जवाब मैं अगर मुझे इजाजत है फैसल साहब, शाइस्ता साहब, हम तो कर रहे हैं ना जो करना है, हम तो शाइस्ता साहब, फैसल साहब, मुझे इजाजत है। मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं। देखें, एक मुमकिना तौर पर होना यह चाहिए था, और आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, कि जिस तरह शाइस्ता साहबा कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि सारी, जब हरम शरीफ में, खाना काबा में ही हो गया, तो हमारे लिए उससे ज्यादा इज्जत की और एहतराम की जगह तो पूरे कायनात में कोई नहीं है। ये तो, इस पे तो हम सारे अग्रीड हैं। वहां अगर हो गया है तो अब हमारे पास
एक मंतक है अपने लोगों को, मुसलमान भाइयों और बहनों को ये बताने की कि अगर वहां पे हो रहा है तो हमें भी करना है। अच्छा, अब कैसे करें? आप फैसल जावेद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई गवर्नमेंट ये अकेला काम नहीं कर सकती क्योंकि सेंसिटिव है। शायद आपको ऐसा करना चाहिए था कि तमाम लोगों को, तमाम जमातों को बुलाना चाहिए था और उनको लाके बिठा के हुकूमत पाकिस्तान को ये कहना चाहिए था कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन नहीं है, इसमें तमाम सियासी लीडरशिप ने बैठ के एक मैसेज देना है जिसमें उलमाए कराम को भी ऑन बोर्ड लेना है, जिसमें डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को भी ऑन बोर्ड लेना है, जिसमें तमाम जितने भी हमारी क़यादत है, जितने इदारे हैं, सबको ऑन बोर्ड लेके एक पाकिस्तानी लीडरशिप बन के और ये लोगों को बावर कराना था कि ये जरूरी है हम सब के लिए। जब सब उसमें साथ होते तो फिर कोई इसका सियासी फायदा ना उठाता। शायद फैसल जावेद साहब अगर ऐसा होता और वजीर आजम साहब इस बात पे अग्रीड होते कि वो तमाम लोगों को साथ लेके आए। सारे 10 इजलास हुए हैं, सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, स्पीकर जो हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उठाते हैं। इस इश्यू पे ये कोई सियासी इश्यू तो नहीं है कि इस पे हम आके एबीसी बना दें। उलमाए कराम, सारे उलमाए कराम को इकट्ठा किया, सबके साथ बैठे, पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बैठे और उन्होंने बीच निकाती चीज, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे, वफाकी मजहबी अमूर के जो वजीर हैं वो बैठे, तमाम उलमाए कराम के साथ नशिस्त हुई और सारी चीजों को कंसेंसस के साथ किया गया। क्योंकि अकेले इमरान खान ने तो फैसला नहीं कर दिया ना कि सबको इकट्ठा बिठाएं, इकट्ठा। It sounds so good, but it is happening. It sounds so good. यकजा कर दें, सब मिल जाएं और अकेले, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको जो कह रहा हूँ, कौमी राब्ता कमेटी 10 इजलास हुए, सारे सूबे हैं बीच में, कायम अली शाह भी हैं, सिंध वाले भी हैं, इधर स्पीकर ने बार बार निश्चित रखी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम जो हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स के साथ डेली राब्ते में हैं, हम सब एक पेज पे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, पीएमएलएन के सेनेटर्स भी साथ हैं। तो ये कहना कि जी अलग, जी अगर यही ट्रेंड रहा, इसी तरीके से लोग इन तमाम तरह एसओपीज को हवा में उड़ाते रहे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो अल्टीमेटली आपको वही करना पड़ेगा ना जिसका हम पहले कर रहे थे, या फिर भी नहीं करेंगे? नहीं, कोई मशवरा सामने नहीं आ रहा, ना आपकी तरफ से, ना इनकी तरफ से, ना मुराद अली शाह की तरफ से, कोई मसला नहीं आ रहा, बस तनकीद आ रही है। भाई बात यह है कि जब आप तरीक़ाकार से करते हैं, उलमाए कराम को बोर्ड लेते हैं, ये वही बात है जिस तरह नजम सेठी साहब जो हैं 3-4 प्रोडक्शंस कर देते थे और बाद में आके कहते थे देखा मैं कहता था ना ये ठीक हो गया। ये इसी तरह आप सारी बातें करते हो, बाद में आके कहें देखें मैंने ये प्रोग्राम में कहा था। बारी साहब, अगर यही ये जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, जो आज आपने अपने सर्वे में दिया है, अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता है तो फिर गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, हमने अपनी प्रेस रिलीज में और जो रिपोर्ट निकाली है उसमें हमने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जैसे सऊदी अरब में और बाकी मुसलमान मुल्कों में किया गया है, मसाजिद को बंद कर दिया जाए। क्योंकि देखें, ये सिर्फ मसाजिद का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पर एक मेडिकल इशू है, ये मजहब का मामला नहीं है। तो अगर जो लोग मसाजिद में जा रहे हैं वो कैरियर बन सकते हैं। जी ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास बात खत्म हो गया है, लेकिन आई थिंक नाज़रीन आपने देखा कि ये इशू जो है ये रिजॉल्व होने नहीं जा रहा, और इसमें जिस तरीके से ये ट्रेंड में इसमें सर्वे में नजर आया कि ट्रेंड जो है वो बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। आने वाले दिनों में अगर ये मामला ऐसे रहे तो फिर वो मुश्किल फैसला जिसका अभी फैसल जावेद साहब कह रहे थे कि वो क्या करें, ऑप्शंस क्या हैं, वो ऑप्शन इनको ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास शायद कोई और ऑप्शन रह ना जाए। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा देखेंगे कि हुकूमत सिंध जो है, जिसकी कुछ ना कुछ कशीदगी जो है कई हफ्तों से चल रही है इस्लामाबाद से, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी कि इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, उसमें बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, और पिछले 24 घंटे में जो इजाफा हुआ है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा इन्फेक्शंस का। इस प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं ये कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा हमारे जहनों में ये क्लैरिटी आए कि
जिस तरीके से हुकूमत सिंध इस मामले को टैकल कर रही है और जो मुश्किलात और जो मसाइल और जो कोऑर्डिनेशन का फुकदान हमें देखने में नजर आ रहा था सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, क्या इन 7-8 हफ्तों में उसमें कुछ बेहतरी आई है? क्योंकि देखिए इस वक्त जहां पे हम इस वक्त सूरत हाल खड़ी है उसमें चंद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है सेंटर में और सिंध गवर्नमेंट में। मिसाल के तौर पर जो TTQ का जो एक स्मार्ट लॉकडाउन, जो स्मार्ट टेस्टिंग का जो प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसमें सेंटर और सिंध जो है आपस में कितने एक पेज पर हैं। दूसरा जो इक्विपमेंट आ रहा है एनडीए में उसको लेके आ रहा है, वो सेंटर में आता है, फेडरल एजेंसी है, फिर वो जाता है तमाम तर सूबों में, वहां पे कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसी है। और तीसरा ये कि जो असिस्टेंस दी जा रही है, जो कैश ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, उसमें जो डेटा की जरूरत होती है, क्या वो सिंध और सेंटर के दरमियान उसमें कोई मामला तो नहीं है, स्मूथ तरीके से ये चल रहा है? तो इन स्पेसिफिक चीजों पे मैं जानना चाहूंगा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या अभी भी उसी तरीके से मसाइल मौजूद हैं, क्योंकि अगले चंद हफ्ते जो हैं वो बहुत ही मुश्किल, क्रूशल और कठिन है। मुझे ज्वाइन कर रही है सेनेटर शरी रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। कोरोना वायरस के हवाले से जब से ये मामलात जो है पाकिस्तान में एक बहरानी कैफियत उन्होंने इख्तियार किया है, तो शरी रहमान साहिबा मुस्तकिल उस पर लिख भी रही हैं, बोल भी रही हैं, ट्वीट्स भी कर रही हैं, और हुकूमत सिंध में जो कुछ हो रहा है उस पर जाहिर बात है उनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। शरी रहमान साहिबा, ये जो कोऑर्डिनेशन थी, जो शुरू में हमें यानी देखने को मिला कि हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे और लग रहा था जैसे सिंध और सेंटर में कोई कंपटीशन चल रहा है, अब इतना वक्त गुजर गया है, आपको बेहतरी नजर आ रही है? हालात काफी हद तक जो है वो स्मूथ हो गए हैं सिंध और सेंटर के दरमियान? शुक्रिया फहद, बहुत अहम बात आपने की। सबसे पहले तो कतन कोई मुकाबला नहीं है, कंपटीशन है, क्योंकि किसी के पास इसका स्पेशली सिंध में वक्त नहीं है। हम इस वक्त हर फ्रंट पे ऑल हैंड्स ऑन डेक जिसे कहते हैं, लिटरली ऑल हैंड्स ऑन डेक हैं, और जो इस वक्त संभाल सक रहा है इशू को, फ्रंट को, डेस्क को, मिनिस्ट्री को, चीज़ों को, वो देख रहा है। ज़ाहिर है हेल्थ मिनिस्ट्री सबसे अंडर प्रेशर है, और सीएम का दफ्तर और बाकी दीगर हमारे मिनिस्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं, आप सब उनको देख रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने नोटिस किया कि जितना हम कोशिश कर रहे हैं एक हम आहंगी डेवलप करने की, एक यूनिफाइड पॉलिसी डेवलप करने की, और सबसे अहम एक वफाकी बयानिए को बरकरार रखने की, उसमें हमें मदद नहीं मिल रही वफाक से। बहुत आपने तो स्पेसिफिक चीज़ें बात की, TTQ की बात की। देखिए ये सारी चीज़ें, टेस्टिंग, किट्स वगैरह, इस पर काफ़ी कुछ बात हो चुकी है कि NDMA ने कितने टेस्ट भेजे, उनकी कितनी इफादियत थी। मैं खुद आपके प्रोग्राम में हाजिर हुई थी ये बताने। तो जो वसाइल हैं, जाहिर है इस वक्त हर जगह उनकी ज़रूरत है और हर जगह कमी है, पूरे मुल्क में कमी है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हमारा माशरा काफ़ी सोशल है, हर जगह हम हर चीज़ कम्युनिटी के मुताबिक करते हैं, तो वफाक से जब एक बयानिया थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और उसमें मसलन तनकीद का निशाना बनाया जाता है सिंध को, जो अफसोस से मैं कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी किया, और फिर उनके वज़रा अक्सर और बेशतर सीनियर वज़रा खड़े होके तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो मैं समझती हूँ और हम सब समझते हैं सिंध में कि ये गैर मौजू है। ये वक्त नहीं है सियासत करने का। हम बार बार कह रहे हैं कि जी देखें, हम अवेलेबल हैं, हमसे बात करें। अगर हम थोड़ा सा आपको लग रहा है आगे हैं, या आप हमारे लॉकडाउन की पॉलिसी से सहमत नहीं हैं, तो वो एक अलग बात है, उसको आप पब्लिक में ना रेज करें, क्योंकि हम चाहते हैं हर चीज़ इस वक्त एक यूनिफाइड बयानिए के मुताबिक हो, क्योंकि लोग वैसे ही पूछते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है घरों पे रहना, खास तौर से जो तबका सबसे महरूम है, बहुत मुश्किल है। मैं और आप रो रहे होते हैं, तो फिर आप सोचें लोगों के लिए कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं, इनकम, हर चीज के। तो इस डिबेट में बीच में इसमें एक पार्टीजान सियासत खेलने का वक्त नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अजीब बात है कि हम कहते हैं हमारे साथ काम करें और वहां से मैसेज आता है लेकिन आपका लॉकडाउन गलत है। अब तरावी के हवाले से किया है, मुश्किल फैसला है, मगर इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हो जाऊं शरीफ साहबा, तो जो जिस तरीके से यानी मुझे नजर आ रहा है और मैं इस पर लिख भी रहा था कि इस्लामाबाद में 2 लेवल्स पे ये डिसीजन मेकिंग हो रही है। एक तो ऑपरेशनल लेवल है
जहाँ पे NCOC है और जहाँ पे वज़राए आला भी आते हैं, मुराद भी इसमें हिस्सा लेते हैं, और उससे जो बेसिक डे टू डे कोऑर्डिनेशन है वो की जाती है। दूसरा जो लेवल है वो एक पॉलिटिकल लेवल है, जिस पे बयानबाजी हो रही है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, जिस पे सियासी जो है वो इल्जाम तराशी भी हो रही है। तो जो मुझे समझ आ रहा है, जो आप कह रही हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ऑपरेशनल जो लेवल है उसमें हालात काफी हद तक ठीक हैं, कोऑर्डिनेशन ठीक है, लेकिन जो पॉलिटिकल लेवल है वहां पे टेंशन जो है वो कम नहीं हो पा रही। जी देखिए, ऑपरेशनल लेवल पर भी फहद साहब बिल्कुल कोशिश होती है, क्योंकि हम मीटिंग्स में होते हैं, CM भी होते हैं और आला एहलकार। उस दिन पार्लियामेंट्री मीटिंग भी थी, उसमें चारों हेल्थ मिनिस्टर्स सुबह से ऑनलाइन आए हुए थे, और कल फिर होने वाली है मीटिंग दोपहर में। तो इन मीटिंग्स में सुबह ऑनलाइन होते हैं और सबसे सुनने में यही आता है ऑपरेशनल प्रॉब्लम। सब कह रहे होते हैं कि जी ये बदतर होने वाला है, और फिर जो सियासी उससे डिस्कनेक्ट होता है। और फिर हमें बहुत मसले हैं कि जी NDMA ने ये टेस्टिंग किट्स नहीं भेजे, बोलते हैं कि भेजें, वसाइल नहीं भेजे, बहुत सारी चीजें जो हैं उनका अभी भी पाइपलाइन में हमसे कहा जाता है डिस्कनेक्ट है, आ रही हैं, फिर हमें बताया जाता है कि दे कमिंग, लेकिन पहुंच नहीं पाती। अब ये तो एक ऑपरेशनल बात है। चलिए, ऑपरेशनल पे हम कह सकते हैं कि आपकी इस वक्त डेफिसिट्स हैं और हम एक दूसरे को, बेहतर है वी डोंट कॉल ईच अदर। हमारी कोशिश होती है कि अंदर खाने ये इश्यूज हल हो जाएं, वो नहीं हल हो रहे। दूसरी बात ये कि जो सबसे मेरी नज़र में बहुत अहम प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल है। इस वक्त आपको बहुत क्लियर और वाज़े बयानिया रखना चाहिए, बजाय इसको मजहब और साइंस की खलीज बनाना। लोगों से आप डोंट मेक इट अ चॉइस। लोगों को ये मत कहें कि हम ये ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला भी आपसे कहता है, आपने मुझसे दुआ की है कि आपका ऊंट चोरी ना हो जाए, तो फिर ऊंट को बांध के तो रखें। तो आपने भी अपना हिस्सा करना होता है। तो लेट्स नॉट मेक दिस अबाउट फेथ एंड साइंस। और दूसरी चीज जो एक बाइनरी क्रिएट हो रही है, जो खलीज क्रिएट हो रही है, दो एक्सट्रीम्स पे बात की जाती है कि जी लाइवलीहुड्स वर्सेस लाइव्स। देखिए, पहली तरजीह आप जाने बचाएंगे तो फिर आप रोजगार बचाएंगे। इसको रोजगार सबसे बड़ा मसला होने वाला है, लेकिन इस वक्त जाने बचानी है। तरजीह सामने रखें और कोशिश करें कि हमारे साथ काम करें, बजाय इसके कि एक दूसरे से लड़ें। अच्छा, फाइनली मुझे बताइए शहरी साहबा क्विकली, कि ये अब क्योंकि रमजान मुबारक शुरू हो गया है और जो पहला दिन है उसमें एकदम हमें स्पाइक नजर आई है केसेस में, शायद ये कहना दुरुस्त ना हो कि वो एक दिन में सारे रिपोर्ट भी हो गए, लेकिन ये तो हमें नजर आ रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का इनिशियल अनाउंसमेंट था कि जनाब हमारे कहने पर तमाम तर लोग जो हैं वो मसाजिद में उस तरीके से ना जाएं, वो कम से कम पहले दिन तो नजर नहीं आया, यानी ज्यादा रश है। सिंध में ये कहां तक, ये जो पॉलिसी थी इसमें डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो किस हद तक अभी तक आपको नजर आ रहा है कि कामयाब है सिंध में रमजान मुबारक और मसाजिद और वहां की जो प्रेजेंस है उसके हवाले से? जी अफाद साहब, देखिए, मसाजिद में आप ना वाटर कैनन चला सकते हैं, ना चलाना चाहिए, ना आप उससे अल्लाह ना करे कोई और रियासती तशद्दुद का मुजाहरा तो मौजूद नहीं होता। ये इबादतों की जगह, ना चर्च में होता है, ना मस्जिद में होता है, कहीं ना मंदिर में होना चाहिए। ये इबादत की जगह है और लोगों को अपने अकीदे और रियासत के दरमियान कोई फैसले करने की ऐसी मौका भी नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए एक दूसरे का, और इस वक्त हमें मैसेज देने से काम करना होगा। लेकिन रियासत जब कहती है कि हम आपको खुली छूट नहीं दे रहे हैं, लॉकडाउन है, फिर आपको ज्यादा इंसेंट, आप फिर सोचते हैं 10 दफा कि मैं इसको डिफाई ना करूं। रियासत की कुछ कवायद और जवाबित और कानून होते हैं जी, उसकी बुनियाद पर ही रियासत चलती है। लेकिन आप खुली छूट दें कि मैं घर पे नमाज पढ़ रहा हूँ और आप जा सकते हैं और आप इन SOPs के साथ जा सकते हैं, जब सबको पता है कि SOPs उस वक्त नहीं मेंटेन हो पाते। ये माशरा SOPs वाला नहीं है। आप कोशिश करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे जब वो SOPs नहीं होंगे? और वो रिपोर्ट्स आ गई हैं कि 80% SOPs जो 3 सूबों में नहीं था ये कानून, वहां तो वायलेट हुई हैं। अब मैं नहीं बता सकती ना आप आज मुझे, मगर 2 दिन बाद आपको कॉन्टैक्ट टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि इसकी क्या कीमत हमने अदा की है। ठीक है जी, तो ये मसला है। ठीक है, मेरा ख्याल है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज भी है कि मुझे लगता तो ये है कि जिस तरह हालात जा रहे हैं, शायद फेडरल गवर्नमेंट को ये अपनी पॉलिसी जो है इसको रिव्यू करने की जरूरत पेश आ जाए। सेनेटर शहरी रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त आज यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह।